श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग शुभ ग्रहों का केंद्राधिपत्य दोष के बारे में जाना, अर्थात गुरु और शुक्र का विशेष केंद्राधिपत्य दोष होता है। तत्पश्चात बुध और चंद्रमा का उससे कम दोष उत्पन्न होता है। इस पाठ में पापक ग्रह यदि केंद्र के स्वामी हो जाएं तो वह क्या फल देंगे। तो पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि पापक ग्रह यदि केंद्र के अधिपति हो जाएं तो वह अपना पाप फल नहीं देते हैं, अर्थात अपने पापत्व को भूल जाते हैं। लेकिन आचार्य इस पाठ में आगे कह रहे हैं कि कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशत्व मात्रतः। कुजस्य, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर कुज शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे सामान्य अर्थ में कुज का अर्थ होता है मंगल। मंगल ग्रह का यहाँ पर बोध नहीं है। यहाँ पर कुज का अर्थ पापक ग्रह के लिए है, यानी जितने भी पापक ग्रह हैं उनके लिए है। जैसे कुज का अर्थ यहाँ पर ऐसे समझेंगे, कुत्सितम जायते यस्मात् स कुजः परिकीर्तितः, अर्थात जो कुज है वो नैसर्गिक पापक ग्रह है। अगर वह कर्मेश अर्थात वह कर्मेश हो जाए, अर्थात केंद्र में हो, तो क्या होता है, शुभकारिता, शुभ प्रदान करता है। अर्थात जितने भी पापक ग्रह हैं, अगर वह कर्म के अधिपति हो जाएं तो, अर्थात केंद्र के अधिपति हो जाएं तो क्या होता है, शुभ प्रदान करते हैं। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे, अर्थात यदि वह त्रिकोण का भी नेतृत्व करे तो, पिछले श्लोक में इतना ही कह रहे थे कि अगर पापक ग्रह केंद्र के अधिपति हो जाएं तो अपना पाप फल नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि पापक ग्रह यदि केंद्र के अधिपति हो जाएं तो शुभ फल देते हैं, बशर्ते कि क्या हो, त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे, त्रिकोण का भी वो नेतृत्व करें। अर्थात जो पाप ग्रह केंद्रेश हो वही त्रिकोण का भी स्वामी हो, तब भी वह पापक ग्रह शुभ फल को देगा। न कर्मेशत्व मात्रतः, जो पहले श्लोक में बताए हैं कि कर्मेश होने पर शुभ फल देता है, तो शुभ फल नहीं देता है बशर्ते कि वह अपना पाप फल को नहीं देता है। इसमें कह रहे हैं कि यदि कोई पाप ग्रह केंद्रेश हो जाए और त्रिकोणेश भी हो जाए तभी वो शुभ फल देगा, नहीं तो नहीं देगा। न कर्मेशत्व मात्रतः, केवल कर्मेश होने से वह शुभ फल नहीं देगा।
इसलिए इस पाठ में और इस श्लोक में आचार्य का कहना है कि जो नैसर्गिक पापग्रह हैं केवल केंद्रेश हो तो वह सुफल देंगे ऐसा नहीं है, उनको त्रिकोण का भी अधिपति होना आवश्यक है। अब दूसरे श्लोक में आचार्य कह रहे हैं कि यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावेश संयुतौ तत्तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेतां तमो ग्रहौ। अर्थात प्रबलौ तमोग्रहौ, तमोग्रहौ अर्थात राहु केतु को यहाँ पर बोध किया गया है। तमोग्रहौ अर्थात अगर प्रबल होने पर भी राहु और केतु यद्यत भावगतो वापि जिस जिस भाव में, यह और कह रहे हैं कि यद्यत भावेश संयुतौ, और जिस जिस भावेश के साथ रहते हैं उसी के अनुसार शुभ अथवा अशुभ फल को देते हैं। राहु जिस भावेश के साथ रहेगा या केतु उसी के अनुसार वह फल देगा। इससे यह सिद्ध होता है कि राहु और केतु पाप ग्रह तो हैं, लेकिन अगर वह शुभ ग्रहों के साथ हों या शुभ भावेश के साथ हों तो वह शुभ फल देंगे, अशुभ फल नहीं देंगे। तो आज के पाठ का यहीं पर अंत होता है। उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए केवल प्रथम अध्याय लगा हुआ था, जो आज समाप्त होता है। धन्यवाद।